आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज़ न्यूज़ के साथ। और आज हम इस वक्त जो है हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो बड़े किसी तारीफ़ के जो है वो मोहताज नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही एक तारीफ़ है। हमारे साथ हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर डूंगी चौधरी खालिद हुसैन साहब, जो कि माने हुए शख्सियत भी हैं और जिन्होंने बड़े कम वक्त में अपनी सियासत के अंदर जो है वो अपना रुआ मनवाया भी है। खालिद साहब, सबसे पहले तो आपको खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपका। खालिद साहब, आज हम आपसे बात करेंगे तहमीर और तरक्की को लेकर और कुछ समाज की दिगर जो मसाइल जो हैं उनको लेकर। सबसे पहले अगर हम तहमीर और तरक्की की बात करें, अगर डीडीसी का मकसद प्लानिंग है, जो भी मनसूबाबंदी होगी, जो भी दूर दराज के इलाके हों, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, उन तमाम तर चीज़ों की प्लानिंग करना जो है वो डीडीसी का एक जो है मिशन है, एक उनका एक प्रोटोकॉल है। डूमी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक बॉर्डर बेल्ट भी है और मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है वो ट्राइबल्स कम्युनिटी के साथ रखते हैं, क्या मनसूबाबंदी आप करने जा रहे हैं डूंगी को लेकर और क्या कुछ तरजीहात रहेगी आपकी आइंदा दिनों में? देखिए जी, जो आपने सवाल पूछा है, हमने 1-1.5 महीने पहले हमने डीसी साहब का यहाँ पे डूंगी में एक दरबार रखाया था। वहाँ पे काफ़ी सारी लोगों की जो मैंने समस्या थी वो हल की थी। रोडों के जो प्रोजेक्ट थे वो मैंने सारे बना के डीसी साहब के हैंडओवर किए हैं और पूरे डिपार्टमेंट के हैंडओवर किए हैं। और बिजली के और पीएचई पानी की जो समस्या थी लोगों की, वो भी मैंने दूर की है। काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर की मैंने अपॉइंटमेंट दिए लोगों को, मतलब डिपार्टमेंट को कि ये ट्रांसफार्मर लेने चाहिए। जहाँ पे पोल नहीं थे वहाँ पोलों की मैंने दी है अपॉइंटमेंट। तो जहाँ पानी की दिक्कत थी, और पानी की मैंने पूरी ये जो पंचायतें हैं मेरी, ये अंदरूट से लेकर रायता तक, ये मैंने प्रायोरिटी में रखाई हैं, क्योंकि ये लोग बॉर्डर एरिया के लोग हैं, तो पहाड़ के लोग हैं, इनको पानी की बड़ी दिक्कत है। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों की समस्या देखी है। तो जो पिछले काम लोगों के रुके हुए थे, जो लोगों के पैसे नहीं मिले थे, लोगों ने काम कर दिए थे, वो भी मैंने डीसी साहब को काफ़ी डिपार्टमेंट बैठा के साथ में और काफ़ी सारे लोगों की समस्या जो मैंने हल करवाई और पूरी तरीके से मैं अपनी आवाम का काम कर रहा हूँ। डीडीसी डूंगी खालिद चौधरी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा और ईमानदारी से काम ले रहा हूँ लोगों से, और बिल्कुल आगे भी इसी तरह मेरा काम जो है फुल स्पीड में चलता रहेगा। कुछ मेरी पंचायतें रह गई हैं और मैं कुछ दिनों के बाद, मैं रमज़ान ख़त्म होने के बाद डीसी साहब का एक दरबार रखा रहा हूँ, तो वो भी मैं उस इलाके में जाके क्लियर कर रहा हूँ। और मैं पूरी 21 पंचायतें मेरी कंस्टिट्यूंसी डूंगी में, और पूरी 21 पंचायतों को मैं लेके बराबर लेके चलूँगा और बराबर लोगों को मैं मतलब दे रहा हूँ हक। कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी और पूरी तरीके से काम होगा जनाब। डीसी साहब की बात करें तो जिला इंतजामिया डूंगी पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। पिछले मतलब कि इस वक्त देखा जाए तो रजौरी में सबसे ज़्यादा जो दरबार हुए हैं वो डूंगी ब्लॉक के अंदर हुए हैं। कल भी जैसे एक दरबार यहाँ पे हुआ जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर और दीगर जितने भी महकमा जात के ऑफिसान थे वो मौजूद थे, क्योंकि वो प्रोग्राम आपने करवाया। तो क्या कुछ रहा इस प्रोग्राम में, जो ये दरबार हुआ, इसमें लोगों के कितने इश्यूज, कितने मसाइल जो हैं वो हल हो पाए हैं, और आइंदा दिनों में क्या इस किस्म के जो प्रोग्राम से जो है लोग जो है लोगों के मसाइल हल हो पाएंगे? देखिए जी, डीसी साहब को जो हमने, आपने बोला कि डीसी साहब इस आपके एरिया में कैसे मतलब ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। डीसी साहब को तवज्जो रखने का ये मकसद है कि मैंने डीसी साहब को कहा था कि मेरा एरिया एक बॉर्डर के साथ लगता है। ये बॉर्डर एरिया है, अंदरूट से लेकर नहका तक ये पूरी बॉर्डर एरिया की मतलब कंस्टिट्यूंसी बनी हुई है। तो मैंने कहा था कि डीसी साहब को कि मेरा जो डूंगी का एरिया है ये आपने प्रायोरिटी में रखना है। अगर आप किसी कंस्टिट्यूंसी में 2 चक्कर लगाते हैं तो मेरे में आपने 4 चक्कर लगाने हैं। तो डीसी साहब ने दूसरा विजिट जो किया है वो किला दहाल में किया था कल। अभी मेरे बैलेंस हैं, अभी 2 चक्कर डीसी साहब को मैंने कहा कि मैंने कुछ एरिया मेरे बचे हुए हैं तो उनमें लगाने हैं। तो डीसी साहब पे मुझे पूरा उम्मीद है कि डीसी साहब मेरे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और पूरे डिपार्टमेंट को साथ में रख के पूरे बैक टू बैक देखते हैं कि क्या काम हुआ है क्या नहीं है, और आमने सामने पब्लिक के बीच में बिठा के सारे काम करने वाले। और मैं डीसी साहब को बड़ा एक इस चीज़ की मातबा देता हूँ कि डीसी साहब ने मेरा इस इलाके में मेरी हौसला अफजाई और मेरी आवाम की हौसला अफजाई की है, और डीसी साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया। डीडीसी चेयरमैन नसीम लियाकत साहब पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मिले
उसमें दीगर मेंबरान जो डीडीसी के जो है वो भी मौजूद थे। तो क्या कुछ वहाँ पे बातचीत हुई और क्या लगता है कि जो कुछ बातचीत हुई है उसको ज़मीनी सतह पर जो है वो कामयाब हो पाएगा? देखिए कि जो आपने सवाल पूछा है हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नसीम लियाकत साहब के लिए, देखिए जब एक आदमी किसी कुर्सी पे बैठता है तो वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को लेके बैठता है। ये 14 कंस्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट राजौरी की। डीडीसी जो बने हैं अभी, जो नई कंस्टिट्यूंसी जो है ये 14 है टोटल डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर। बात रही डिस्ट्रिक्ट की, तो जब डिस्ट्रिक्ट का आदमी एक इलेक्शन जीत के बैठता है चेयर पे, तो उसको पूरी आवाम को और पूरे डीडीसी के जो 14 कैंडिडेट हैं उनको साथ में रख के, और वाइस चेयरमैन ये 2 आदमी जो हमने चुने हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, वाइस चेयरमैन शबीर खान साहब और वसीम साहब, इनको पहले तो मीटिंग करनी चाहिए डीडीसी 14 कैंडिडेटों के साथ बैठ के कि हमने गवर्नर से मिलना है और किस तरह की लोगों की प्रॉब्लम है। हर डीडीसी अपनी बात रखता है गवर्नर के सामने कि ये मेरे एरिया में मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है और ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैं गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करता है, बैठता वहाँ पे बात करता है। तो ये जो उन्होंने जो वहाँ पे मीटिंग की, इस बारे में हम कुछ दिन कर सकते हैं। उन्होंने कहा किस लेवल पर की, वो मेरी समझ से बाहर है। तो मेरी ये अपील है 14 डीडीसी को ही साथ में रख के प्लान होना चाहिए। और अगर आज के बाद अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा हम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम डीडीसी का काउंसिल बना है तो डीडीसी का मतलब यही है काउंसिल के साथ लेके चलना सबको, तो तब जाके लोगों की डेवलपमेंट होगी। और पूरी जब हाथ की 5 उंगली है तो 5 की 5 जब बराबर चलेगी तो कुछ काम होगा। जब 2 इधर बैठ जाएंगे 2 इधर बैठ जाएंगे तो फिर तो मुश्किल है। चाहे गवर्नर के पास जाएं, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब के पास जाएं, प्रधानमंत्री के पास जाएं, स्कीम के साथ चलना चाहिए। पूरा प्लान बना के इनको काम करना चाहिए आवाम का, जिससे हमने आवाम का काम करना है। हमने आवाम को, पूरी आवाम का काम करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इस आवाम ने हमें अच्छी तरीके से ये वोट दे के हमें इस चेयर पे बिठाया। तो हमने इस पूरी आवाम के लिए काम करने और काम करके दिखाने हैं ग्राउंड में कि ये काम हुआ है। तो उस बारे में वसीम साहब ने कोई मीटिंग की है, तो उस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं इतनी बात करता हूँ। अगर डेवलपमेंट से हटकर अगर हम बात करें, समाज के और भी बहुत सारे इशू हैं डेवलपमेंट को छोड़कर, सबसे बड़ा इशू इस वक्त है नशा, ड्रग्स जिसको हम कहते हैं। नौजवान नस्ल जितने भी, खास तौर पर जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, वो इसमें बुरी तरीके से जो है वो मुब्तला है। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है ये नशा जो है, ये ड्रग्स जो है खत्म हो जाए और नौजवान नस्ल जो है वो बढ़ सके? देखिए जो आपने सवाल पूछा है ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल में तो सबसे पहले बात यह है कि जो ये लोग नशा करते हैं और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये अपील करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें लोगों पे, और वो जगह पकड़ें कि जहाँ से इनका माल कहाँ से सप्लाई होता है, किस एरिया से ये माल जो है ये सप्लाई होता है, कहाँ से ये निकलता है माल, किस तरफ से ये माल आता है, इन लोगों के पास पहुँचता कैसा है, वो पूरा जहाज जो है ये मैं कहता हूँ राजौरी एसएसपी मैडम जी को, और जहाँ इनके एसएचओ और चौकी अफसर जहाँ पे इनके हैं, ये पूरी फॉर्मेशन होनी चाहिए और पूरी तरीक़ा से नाकेबंदी और तांजे इस चीज़ पे काबू पाया जाए कि जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं निकालेंगे एसएसपी साहब राजौरी, तो तब तक ये काम चलता रहेगा। तो लोगों के बच्चे ने तबाही होना है, तो जिसने नशा नहीं करना तो वो भी करेगा। बात है बच्चों को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं यही बात कर रहा हूँ सुधारने के लिए, क्योंकि मैं हर एक बेटे के बाप को, माँ को, उसके परिवार को कहता हूँ कि आपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर लगता है कि बच्चा मेरा ये खराब है और ये इस नशे में जा रहा है तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसको काबू रखना चाहिए, बच्चे को पूरा ध्यान और पूरी निगरानी जो है ये आपने उसके फादर साहब की और मदर की जो है ये पूरी निगरानी घर में होनी चाहिए। ये कोई कमजोरी है हमारे लोगों की कि हम लोगों ने खुद घर को कंट्रोल रखना है
तो दूसरा, ये जो मैंने एसएसपी मैम जी को कहा है रजौरी, तो ये खुद इस बारे में हम डिस्कस भी करेंगे मैम जी से। रजौरी जो नई मैडम जी आए हैं अभी एसएसपी साहब, तो मैं उनसे डिस्कस भी करूँगा इस बारे में कि कहाँ से ये लोग जो सप्लाइंग मतलब ये नशा करते हैं, जो सप्लाईज मतलब ये सप्लाई होती है इनकी सप्लाईज जो मतलब कहाँ से इनकी ये किस एरिया से ये मतलब चीज़ सप्लाईज करते हैं, तो वहाँ पे निगरानी मतलब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे एसएसपी से, जिससे ये कंट्रोल हो जाए, क्योंकि लोगों की बच्चों की जिंदगी जो बच जाए, बच्चे लोगों को तबाह रहे। कोरोना वायरस इस वक्त पूरी तरीके से जाल बिछाकर बैठा हुआ है। पिछले साल से इस साल है वो दुगनी तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है और हर दिन 2000 से 3000 मौतें भी हिंदुस्तान के अंदर दर्ज की जा रही हैं। आप रजौरी वासियों को, जिला रजौरी के लोगों को, अपने डुंगी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को क्या अपील करेंगे कि कोरोना वायरस से बचा जा सके? देखिए जी, ये जो आपने पूछा है कोरोना वायरस की, देखिए इसमें यही है कि अपना डिफेंस खुद रखना है लोगों को। तो मेरी ये अपील है लोगों को कि अपना डिफेंस जो है घर में खुद रखें। जहाँ घर से बाहर निकलते हैं तो आप भी अपनी दूरी बना के रखें और मास्क और सैनिटाइजर साथ में रखें। और पूरी, अगर बंदा खुद अपनी ये घर से मैंड से सोच के चलेगा कि मैंने आज बिल्कुल सर्टिफाइड रहना, अपने आप को बचा के रखना, तो वो आदमी बच सकता है, उसको कोई कोरोना कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आदमी खुद ही मतलब सोच रहा तो कितने से डॉक्टर और कितनी सी दवाइयाँ और कितने से वैक्सीन लगाओगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं आवाम को यही अपील करता हूँ कि अपना डिफेंस रखें, जिससे बच के, बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो इससे अल्लाह ताला सबको बचाए। तो मेरी इतनी अपील है लोगों से। शुक्रिया बहुत बहुत खालिद साहब। ये थे हमारे साथ डीडीसी मेंबर डोंगी खालिद हुसैन चौधरी साहब। इन्होंने डेवलपमेंट को लेकर भी हमसे बात की। इन्होंने समाज का जो एक बहुत ज़्यादा बुरा जो एक नशा जिसको हम कहते हैं, नशे पर भी हमसे बात की। हम मज़ीद अपने लोगों से, अपने फॉलोअर से ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि वो मज़ीद हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और खालिद साहब के मुताल्लिक़ अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल करना हो तो वो हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं और कमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, ताकि हम खालिद साहब तक आपके पैगाम को पहुंचा सकें और उस मसले का हल करवा सकें। शुक्रिया व आदाब।